देखिए, कल नब चुनाव को लेकर के मतदान होना है। सुबह सुबह का वक्त है। आपको पता है चुनाव प्रचार थम गया है और हम स्वर्ण जयंती पार्क में हैं। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। जैसा HR न्यूज़ ने कार्यक्रम चला रखा है, वोटर का मूड जाहिर है। पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार चल रहा था और लोग यानी कि नेताओं के जो भाषण हैं वो सुन रहे थे। बड़े बड़े लच्छेदार क्या क्या किन्होंने वादे किए हैं वो तमाम चीज़ें लोगों ने सुनी। अब सुनने के बाद क्या कुछ यानी कि कल उनको मतदान करना है, क्या उनके विचार है, क्या जहन में है, यानी कि मॉर्निंग वॉक का समय है। HR न्यूज़ पहुंचा स्वर्ण जयंती पार्क में चर्चा के लिए। एक बार जानेगा तमाम लोगों से, यानी कि जो नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए हैं, चाहे चेयरमैन पद के लिए हो, चाहे पार्षद पद के लिए हो, तमाम प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचे और ऐसे ऐसे लोक लुभावने वादे किए हैं शायद जिनको पूरा कर पाना असंभव है। तमाम मुद्दे जो HR न्यूज़ ने उठाए थे वो तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं तमाम जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं उनके लबों पर रहे। बात कर लेते हैं लोगों से। जनाब, ये बताइए, बड़े बड़े जो वादे किए, कितना आप उनसे सहमत हैं? चुनाव के समय हर कोई जो है वायदे करता ही रहता है। कितने खरे उतरते हैं ये चुनाव के बाद अगले 5 सालों में पता चलेगा, क्योंकि इस बार हमारा सौभाग्य है कि प्रधान पद का जो चुनाव हो रहा है वो सीधा चुनाव हो रहा है और इससे शहर के मतदाताओं के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका वोट जो है आगे जाके पार्षद बेचेंगे नहीं। सीधी स्पष्ट सी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बात। और पार्षद अपनी ड्यूटी निभाएं। हम तो ये कहते हैं कि जितना भी वो वायदा करें वो सोच समझ के करें कि भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए, सोच समझ के करें और करना चाहिए था, लेकिन अब तो वो वादे कर चुके हैं। कल मतदान होना है। अब आपके जहन में क्या है? क्या सोच करके आप चेयरमैन का पार्षद का वोट डालेंगे? अब ये मतदाता सोचेगा कि कौन व्यक्ति हवा में बात कर रहा है और कौन व्यक्ति धरातल में बात कर रहा है कि वो काम करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो देखिए, अभी भी सोचने का वक्त चाहिए। डर दिमाग में है कि वादे जो किए गए हैं क्या वो वाकई में खरे उतरेंगे। अभी भी सोचने के लिए वक्त मांग रहे। क्या कहेंगे आप? अपना वोट डालेंगे, क्या सोच के डालेंगे? ये देखें कौन सा पार्षद काम का है, कौन सा पार्षद हमारे मतलब से काम करेगा और कौन सा पीछे पार्षद ने काम किया हुआ है। तो लेकिन चेयरमैन पद के सीधे चुनाव हो रहे, वो आपको 2 वोट एक बार डाल ले चेयरमैन पद के लिए, पार्षद के लिए। वो भी देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अभी उस पर सबके सुने हैं विचार हमने, ताकि अभी विचार कर रहे हैं कि कौन से पार्षद इसमें सही है। अभी भी विचार करेंगे। तमाम जो लोग हैं डरे हुए हैं कहीं ना कहीं कि विचार इनको करना है, क्योंकि चेयरमैन पद का चुनाव सीधा होना है। जनाब, क्या कहेंगे? डर है अभी भी दिमाग में? ये पहली बार, डर की ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी पहली बार ये चेयरमैनशिप के चुनाव हो रहे हैं, जो कि रेवाड़ी शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। और डायरेक्ट चेयरमैन बनना एक रेवाड़ी शहर के लिए जो वादे कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि आगे तरक्की होगी रेवाड़ी शहर की, जो अब तक पिछले 40 साल में नहीं हो पाई। तो लोग जो है 2 तरफ ही खिंच रहे हैं। एक तरफ तो ये घड़ी की तरफ जो पर्सनल मतलब उसका इलेक्शन नहीं है, ये राजनीतिक इलेक्शन नहीं है बीजेपी का या कांग्रेस का, ये पर्सनल आदमी का इंटरेस्ट है जिसको वोट देंगे लोग, तो वो अभी चल रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इशारा कर दिया, बदलाव की सोच है। और इस बार जो चेयरमैन पद का सीधा चुनाव हो रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं राहत भी मिली है कि जो पार्षद खरीद फरोख्त होती थी वो बंद होगी और उसका फायदा कहीं ना कहीं शहरवासियों को मिलेगा। जनाब, क्या कहेंगे? बोलेंगे कुछ? डरे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? अपना वोट सोच समझ कर देना चाहिए और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को जो इसके लिए तैयार हो और आगे सेवा भाव रखे। वो ठीक है। तमाम आपने प्रचार प्रसार सुना, HR न्यूज़ ने सब कुछ आप लोगों को दिखाया, तमाम नेताओं के वादे दिखाए। क्या जहन में कोई बनाया आप लोगों ने? माइंड आपका बना कि अब यहाँ आपका वोट होगा कास्ट? ये वोट तो हम अपना एक हक समझते हैं कि चुपचाप रह के डाला जाए और अच्छे कैंडिडेट। रुझान तो बता सकते हैं, बाजार की आवाज़ क्या? नहीं, रुझान मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकते। वोट को जरूर सोच समझ के डालेंगे, जाहिर है। वोट को जरूर सोच समझ के डालेंगे, वोट को जरूर सोच समझ करके डालेंगे, जाहिर है। तमाम लोग जो है पार्क में घूमने आए हुए हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो मंडी में रहते हैं, क्या स्थिति है मंडी में? आपकी दुकान है, क्या स्थिति है बाजार की है? जो तमाम जो मुद्दे HR न्यूज़ ने उठाए, क्या लगता है आपको?
ये सारा इलेक्शन जो हो रहा है ये पर्सनल वे पे जा रहा है कि मैं कोई पार्टी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन कुछ वोट पार्टी की तरफ भी मिलते हैं। और हमारा तो ये थोड़ा सा कहना ये भी है कि जो सेंटर में है या जो स्टेट में है और जो अपने उसी के साथ बॉडी के साथ जुड़ा जाए तो कुछ काम होने के आसार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम अलग चले जाएंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ का। और अभी मिला जुला असर है, सब अपने अपने देख के जिस प्रत्याशी से उसकी सच्ची जान पहचान है उसके साथ चल रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा है, कैंडिडेट सभी बढ़िया है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सभी को अपना अधिकार देना चाहिए। हर किसी ने जो मुद्दा बताया, क्या लगता है वो मुद्दा पूरा हो पाएगा अगर आप किसी एक को जिताते? जो बड़े बड़े वादे किए गए, ये वादे सर पहले भी होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे। वही समस्या शहर में बनी हुई है और उसका कोई अभी सोल्यूशन है नहीं। अब करेंगे तो होंगे और वो आगे आगे कामयाब होगा, आगे अपनी सीट और पक्की करेगा अगर वो कोई करेगा तो। अब आपको बता देते हैं शहर के मुद्दे क्या क्या है जो एचआर न्यूज लगातार दिखाता रहा। अतिक्रमण का मुद्दा, बाजार के अंदर बाहरी वाहनों की एंट्री, 4 पहियों की, अवैध निर्माण, बड़े बड़े जो मार्केट बने हैं एक जिनमें एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, अंबेडकर चौक जहां से सर्कुलर रोड पर आप पार नहीं कर सकते, ये तमाम मुद्दे हैं। किस तरीके से इन हॉस्पिटलों को जो है वहां से बदला जाएगा, जो हॉस्पिटलों ने अतिक्रमण किया हुआ उनके पास पार्किंग नहीं है, कैसे नगर परिषद का चेयरमैन इन तमाम मुद्दों से लड़ेगा। रोड मैप किसी के पास नहीं है, किसी ने बताया नहीं कि आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे। दावे भले की बड़े बड़े किए गए, लच्छेदार यानी कि भाषण दिए गए, इमोशनल यानी कि तमाम चीजें एचआर न्यूज ने दिखाई किस तरीके से नेताओं ने अपने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन क्या ये मुद्दे पूरे हो पाएंगे? देखिए अब बोलने की कहीं ना कहीं हिम्मत कर रहे हैं, जब एचआर न्यूज ने मुद्दे उठाए हैं, क्या कहेंगे अब आपको हिम्मत? नहीं, हम तो जो है सबसे प्रथम और आखिर में जो बोलना चाह रहे हैं, हम एचआर न्यूज के बहुत ही आभारी हैं कि इन्होंने शहर की इस चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से कवर करा और एक एक व्यक्ति तक ये पहुँचे, जो है हम धन्यवाद बहुत बहुत जो है बहुत। तो देखिए कहीं ना कहीं फिर मोहर लगी है एचआर न्यूज पर कि हम जो मुद्दे उठा रहे थे, आप ये बताइए, दूसरे को नहीं, आप बताइए आपकी ध्यान में क्या है, क्या ये मुद्दे पूरे हो पाएंगे? ये मुद्दे जब पूरे हो पाएंगे जब ये कोई एक बढ़िया ही नेता निकल के इसमें आएगा, जो बहुत बढ़िया चेयरमैन बनेगा, जो शहर के बारे में सोचता हो, जो शहर के लोगों के बारे में सोचता हो, वो निकल कर आएगा, वो ही इस शहर को बढ़िया बनाएगा और वही आगे अपनी सीट पक्की करेगा। इसलिए शहर का बहुत भविष्य इन्हीं लोगों के हाथ में है। पिछले 30 साल से 40 साल से अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अब देखो क्या होने जा रहा है। बाकी लोगों को वोट का अधिकार मिला। एक बार ये पार्क का शॉट दिखाएं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे। देखिए ये जो पार्क स्वर्ण जयंती पार्क है, इसकी हम विशेषता बताते हैं। इसको लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, नहीं शहर का बाकी पार्क देखेंगे तो हमने आपको तमाम पार्कों की, नेहरू पार्क हो, राव तुलाराम पार्क हो, उसकी स्थिति एचआर न्यूज ने आपको दिखाई थी किस तरीके से वहां गंदगी का ढेर है। लेकिन ये पार्क का आप सौंदर्यीकरण देख सकते हैं, ये इन्हीं लोगों की बदौलत है, जो इन लोगों ने अपनी मेहनत से इस पार्क को सजो करके रखा हुआ है। जाहिर है इस बार वोटों का अधिकार जो इनके पास है, चेयरमैन पद को सीधा चुनने का, बड़ा ही सोच समझ करके वोट डालेंगे हर एक मुद्दे यानी कि हम जो दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे, आप तो युवा भी हैं, क्या होना चाहिए इस बार? मैं ये कहता हूँ जी, जो भी इस वक्त पार्षद या चेयरमैन के लिए खड़ा है, कोई भी अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मतदाता उसका वही है। आप समझ रहे हैं, मतदाता उसका वही है। अतिक्रमण हटा दिया, वो उसको वोट नहीं देगा, किसी ने कोई इसकी बात करी नहीं। दूसरी जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक गाय बीच में बैठी है, कोई हटाने वाला नहीं है, गंदगी वहीं कर रही है, कोई हटाने वाला, ट्रैफिक हो रहा है उससे, बीच में टेम्पू चल रहे हैं, छोटे टेम्पू चल रहे हैं, कहीं खड़े हैं, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्यों, वही मतदाता है। अगर उनके बारे में कोई छेड़ेगा, कोई चेयरमैन पद का अधिकारी या कोई आपका पार्षद अधिकारी, तो सारा मामला इनका गड़बड़ा जाएगा। शुभ नाम आपका? मेरा नाम ध्रुव गर्ग। ध्रुव गर्ग तोड़ कर दिया है सीधा सीधा, और एक मैसेज दे दिया है कि जो दावे किए जा रहे थे कहीं ना कहीं उन दावों की हकीकत ये है कि आखिर छेड़ेगा कैसे। रेडी वाला भी वोट बैंक है, अतिक्रमणकारी जो है वो भी वोट बैंक है, और जो आम कस्टमर जाता है बाजार में वो भी वोट बैंक है, और गाड़ी जो घुसती है वो भी वोट बैंक है, ई रिक्शा है वो भी वोट बैंक है। चुनौतियां बहुत बड़ी है, निपटने के लिए कैसे तैयार होंगे? आपको लगता है निपटेंगे लोग इस मुद्दे से? जरूर निपटेंगे, क्यों नहीं? कैसे निपट पाएंगे, किसको छेड़ेंगे? छिड़ा इतने सालों में आज तक स्थिति बदल पाए, लोग अपने आप को बदल पाए? अब लोग तो बदले कैसे, जब तक ऊपर का सिस्टम नहीं बदलेगा। तो ऊपर का सिस्टम नहीं बदलेगा, लोग भी नहीं बदल पाएंगे। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया कि लोग अपने आप को बदल पाएंगे। अरे लोगों को तो बदलना ही चाहिए। अकेला चेयरमैन या अधिकारी कौन क्या कर सकता है? कूड़ा उठा के लोग अपने घर के बाहर घेर देते हैं, जबकि गाड़ियाँ आती हैं। व्यवस्था तो सरकार ने खूब कर रखी है, गाड़ी छोड़ रखी है, सब काम कर रखे हैं, लेकिन कोई भी अपना हक, अपना अधिकार समझता नहीं है कि कूड़े को जगह पे डाले। झाड़ू मार के रोड के बीच में कर देंगे, वहाँ कहाँ जाएगा वो सब चीज़? ये स्थिति देखिए, कहीं ना कहीं जो
असली जो लोग होते हैं, जिनकी सोच होती है, उन्होंने बता दिया कि हम कितना बदले हैं। अगर हम नहीं बदले, और उम्मीद हम दूसरे से करते हैं कि भगत सिंह पैदा हो दूसरे के घर में हो, मेरे घर में नहीं हो, ये स्थिति कमोबेश है। हर आदमी चाहता है कि शहर में विकास हो, लेकिन हम कोई अपना योगदान नहीं देना चाहते। बाजार में अपनी दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते, क्योंकि ये वोटर ही जो है अतिक्रमण भी करता है। इन्हीं की दुकानें, आपको लगता है जिनकी दुकानें वही अतिक्रमण भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। पैसा लेते हैं मोटा मोटा, वो हटने देंगे रेडिया बाजार से? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है काम इनका। कर पाएगा चेयरमैन जो आप बड़े बड़े करना पड़ेगा उनको जी। नहीं, उनको करना पड़ेगा। लोग कैसे सुधरेंगे? लोगों को मतलब जागरूक होना पड़ेगा इस बारे में। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपको लगता है बाबूजी लोग होंगे जागरूक? देखो जी, जैसे पसंद चाहे, अगर लोग बाग सोचते हैं भाई ये सुविधा आती है पब्लिक को, हम अगर अतिक्रम हटा दें यहाँ से और अपने साइड में जहाँ पे प्रशासन ने कहा है रेडियो लगाओ या वहाँ लगाओ, तो उसमें एक अच्छा काम हो जाएगा। ट्रैफिक व आने जाने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इतने आवारा पशु बैठे हुए हैं सड़कों पे, दावे किए जाते हैं हटाएंगे, मगर दूसरे दिन फिर वहीं दिखाई देता है। रोज़ एक्सीडेंट भी होते हैं जी, अभी 2-3 केस भी हो चुके हैं, आपको पता है। तो एक दुकानदार हम तो ये चाहते हैं कि 20-20 हज़ार रुपये महीने ले रहा है कि हटने देगा वो, उसको तकलीफ नहीं होगी क्या? कोई काम नहीं, तकलीफ तो देखो थोड़ी बहुत होती है। और रेडियो वाला है बेचारा, कहाँ जाए, उसको है तो सही जगह दी जाए भाई, आप वहाँ जाके अपना कार्य करिए। दूसरा कि मैं तो एक आपका HR जो न्यूज़ है इसका धन्यवाद करना चाहूँगा, और एक सभी वोटरों से अपील करना चाहूँगा कि जितना भी हो सके ना अपने मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करें। घर बैठ के ना यार हमने क्या वोट देना, फलाने वोट अपना अधिकार है उसको देना चाहिए, और ऐसे इंसान को दे जो अपने इलाके के काम करे। शुभ नाम अपना? मेरा नाम गोपाल दास पोपली है जी। देखिए, सुन लिया पोपली जी को, और HR न्यूज़ ने यही एक मुद्दा चलाया था, क्या है वोटर का मोड, और वोटर का वोट मारेगा चोट, और वही चोट मारने के लिए आपको घरों से निकलना होगा। आप मांग बड़ी बड़ी करते हैं हर उम्मीदवारों से, लेकिन वोट देते वक्त अपने घरों में बैठ जाते हैं। और अगर आप अपने घरों से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार को लगेगा कि इस बार जनता काम चाहती है, काम चाहने के साथ साथ अपना खुद का बदलाव भी चाहती है। लगता है लोग अपने आप में बदलेंगे। हाँ जी, कोशिश करेंगे जी, बदल भी रहे हैं जी लोग, जो है ऐसी बात नहीं है। और उसी को चुनना चाहिए, अब सोच समझ के वोट डालना चाहिए भाई, कौन इस काबिल है जो हमारे अपने एरिया को सुधार सकेगा, जो है मॉडल टाउन को। HR न्यूज़ ने सीवर के ढक्कन से लेकर के तमाम आपको मुद्दे दिखाए। पिछले 6 महीने से HR न्यूज़ इन्हीं तरह की खबरें दिखा रहा है। नगर परिषद में काम कैसे होता है आपने देखा होगा, हमने आधे घंटे तक दिखाया। क्या बदलाव आएगा? हाँ जी, ऐसे आना तो चाहिए। अब लोग जागरूक हो गई है, जनता जो है काफ़ी, और इसमें बदलाव आना चाहिए। अब आएगा भी सही बदलाव, आएगा भी सही। जनता में बदलाव है, जागरूक हो गए हैं। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, लोगों में जो डर है, अपने हक के लिए लोग बोल नहीं पाते हैं, नगर परिषद में जाते हैं परेशान होकर आ जाते हैं, जेब में पैसा गलाते हैं। बदलेंगे कैसे लोगों में? देखो, ये तो हमने अपनी आदत बना रखी है कि कोई भी काम होएगा वो पैसे से होएगा। अब वहाँ पे नगर परिषद में कोई भी पहले जो चेयरमैन चुना जाता था वो पार्षद के द्वारा चुना जाता था। जो आदमी के घर का, जो लोगों के घर का सा इलेक्शन था, भाई ये पार्षद अपने घर का सा है, इसको दे दो। फिर बाद में वो पार्षद अपना एक चेयरमैन चुनता था, सब मिलके एक अपना बना लेते थे कि भाई हमें ये ठीक है यार, इसको बना देते हैं। तो वो ना चेयरमैन का क्या होता था, वो पार्षद पे ही सीमित रह जाता था, और पार्षद चेयरमैन तक सीमित रह जाते। आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता था। आज जो चेयरमैन पद का जो इलेक्शन डायरेक्ट हो रहा है, इसमें उस पर दबाव रहेगा कि जनता ने उसको चुन के भेजा है। जैसे अपने विधायक और अपने CM और अपने PM होते हैं, उनको डर रहेगा, घबराहट रहेगी कि उन्होंने चुन के भेजा है। उसके बाद उसका कार्रवाई ये रहती है जी, अगर वो काम करता है तो वो आगे और बड़े पद पे जाने की इच्छुक रहता है। इस बार काम होने की बिल्कुल उम्मीद है कि काम जरूर करेंगे जो डायरेक्ट चेयरमैन है। जरूर करेंगे, लेकिन एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। पहले पार्षद चुनता था, जवाब बहुत बढ़िया है कि हम पार्षद को पकड़ते थे, लेकिन इस बार चेयरमैन सीधा होगा। पावर भी चेयरमैन के पास बहुत ज़्यादा होगी, मन मर्जी भी कहीं ना कहीं चलेगी, आपसी रंजिश भी कहीं ना कहीं निकलेगी। कई सारे विषय हैं जिस पर बैठ करके मंथन हर किसी को करना होगा, क्योंकि जब पार्षद खरीद फरोख्त करते थे तो जाहिर है इस बार खरीद फरोख्त पहले हो चुकी है। तमाम जो HR न्यूज़ ने ये उठाया सवाल कि जो चुनाव सीधे हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। जो पार्षद पद के चुनाव लड़ रहे हैं वो सीधा चेयरमैन पद के चुनाव वालों के टच में है। तो जाहिर है कई सारी, लगता है आपको ये जो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, और ये खरीद फरोख्त बिल्कुल बंद होगी, कि ये बहुत अच्छा कानून बनाया इन्होंने कि चेयरमैन के लिए आप पब्लिक के थ्रू जो है ना और चुना जाएगा। 1% में पावर पार्षदों की तो वैल्यू नहीं रहेगी ना। पार्षदों की क्या वैल्यू रहेगी जब पब्लिक के हाथ में है भाई किस कैंडिडेट को चुनना है किसको नहीं चुनना।
तो पार्षद अपनी जगह रह गए बेचारे। नहीं, पार्षद आपका वार्ड का विकास नहीं करेगा, वो तो सीधे चेयरमैन जो कार्य चेयरमैन आपके पार्षद पे डालेगा। वो तो जो कार्य करेगा, जो तो दिखाई देगा पब्लिक को, जो कार्य करेगा वो आगे भी जीतेगा और आगे देश का तरक्की भी होगा, शहर का भी विकास होगा। तो देखिए, लोगों की उम्मीदें बहुत हैं। ये हमने आपको दिखाया स्वर्ण जयंती पार्क से कि यानी कि लोगों को चाहिए कि कल जो मतदान होगा बड़ा सोचे समझे और यकीन करे कि हाँ, क्या कहेंगे आप, कुछ बोलना चाहेंगे? घूमने आए पार्क में, चुनाव हो रहा है चेयरमैन पद का, पार्षद का, किस तरीके का जहन में क्या मुद्दे हैं? आवारा सांड है, वो तो जो मुद्दे हैं वो बता दिए जो आप बताई है। बाकी जब के बाद सबसे अच्छा ये है कि डायरेक्ट चेयरमैन पद का जो इलेक्शन हो रहे हैं वो सबसे बढ़िया है कि सबको एक बार पता चलेगा कि कैसे उनको वोट। आप वोट डालेंगे, क्या सोच के डालेंगे, क्या आपके जहन में है? नहीं, वोट तो जी देखो वो सारे मुद्दे ही हैं। वोट तो अपना सबका खुद का अपना होता है कि वो एट द टाइम ऑफ डिसीजन भी देखा जाता है और सारे देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन है और किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उसी के भी हम जो नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए हैं, लच्छेदार आपको भाषण दिए, इमोशनल सब कुछ किया है, कोई जहन में बैठा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बैठा तो है, बाकी वो अपना खुद का पर्सनल होता है सर। पर्सनल होता है, बोलना कोई नहीं चाहेगा। ये हमने आपको दिखाया स्वर्ण जयंती पार्क से क्या है वोटर का मूड। और भी अगर यानी कि हम आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे तमाम जगह से, आज दिन भर आप देखते रहिए HR न्यूज़ पर क्या है रेवाड़ी के वोटर का मूड और क्या सोचता है। क्योंकि चुनाव प्रचार जो हुआ है, जो चुनाव प्रचार हुआ, किस रूम में देखते हैं तमाम जो चुनाव प्रचार अब तक हुआ है, कुछ जहन में बैठा किसको जिताना है, किसको हराना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना? देखो, जो किन मुद्दों पर वोट दिया जाएगा? मुद्दों पे क्या, ये इलेक्शनों में जो काम करे, जो सही पर्सन हो उसको ही वोट देना चाहिए, बजाय पार्टीवाद या जातिवाद की। मेरा तो ये कहना है। सीधा सीधा बता दिया है कि, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों के पास भी विकल्प पहली बार ये आया है, पहली बार चेयरमैन पद का चुनाव सीधा हो रहा है, तो जाहिर है सोचने का समय कम है। कल मतदान है और मतदान कैसे होगा ये इनको फैसला करना है। हालांकि वोट का इनका अधिकार है, ना बताए किसको वोट देंगे, क्या देंगे, लेकिन क्या मुद्दे पर वोट देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के लिए। फैसला इन्हीं को करना है। अगले फिर आपको दिखाते हैं यहाँ स्वर्ण जयंती पार्क से। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।